जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। गबन करने वाले या तो काम करेंगे या जेल जाएंगे। उक्त बातें प्रतापगढ़ जिले के मानधाता ब्लॉक के हैं सिपरजी गांव में स्थित साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह ने हमारे पत्रकार रमेश श्रीवास्तव से एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। जर्जर भवन के निर्माण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर करके भवन निर्माण किए जाने की मांग की है, जिसकी लीगल नोटिस ब्लॉक मानधाता में आ गई है। आरोप है कि उक्त भवन के निर्माण के लिए लाखों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन भवन अभी तक नहीं बना, जिसको लेकर विगत 1 वर्ष पहले धरना प्रदर्शन भी किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। प्रतापगढ़ से रमेश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव न्यूज़ आर पब्लिक 24 इंडिया और मैं हूं रमेश श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मानधाता ब्लॉक की हैसी परजी समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह जी हैं साथ में, और बताया जा रहा है कि लगभग 10 लाख रुपए यहाँ पर बिल्डिंग निर्माण के लिए आया हुआ था और बिल्डिंग को तोड़ करके जर्जर हालत पे पहुँचा दिया गया है। और लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है, जबकि लगभग अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आधे से ज़्यादा पैसा निकाल सा लिया गया है। और उसी बात को लेकर के जब तेज बहादुर सिंह ने अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप लिखित दे दीजिए कि बन गया है, बाकी हम बनवा देंगे। इस तरह के लापरवाह जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं या जिलाधिकारी महोदय अगर इस आवाज़ को सुने तो सबसे पहले तेज बहादुर सिंह से संपर्क करके ऐसे लापरवाह अधिकारियों को जो दबाव बना रहे हैं कि आप लिख के दे दीजिए कि काम हो गया है, तो सबसे पहले उन्हें सस्पेंड करें, तभी यहाँ पर न्याय हो पाएगा। और समिति की जो जर्जर भवन है, जो गिरे हुई हालत में, जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बरसात में जो खाद रखी थी, पानी बरसा, चूँकि छतें तोड़ दी गई है, फर्श तोड़ दी गई है, दीवार का प्लास्टर वगैरह तोड़ दिया गया है, तो उसका पानी जो रिस्क आ रहा है उससे काफ़ी खाद ख़राब हो गई है। जबकि खाद के लिए किसानों में मारा मारी हमेशा देखने को मिलती है, और इस तरह से अगर ख़राब हो रही है तो जो भी लापरवाह अधिकारी हैं तो उन्हें तत्काल निलंबित करके आगे की कार्रवाई किया जाए। और जिन्होंने गबन करने की कोशिश की है, सीधे सीधे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये आप हाई कोर्ट गए हुए हैं, हाई कोर्ट का जो नोटिस है संबंधित अधिकारियों के पास आ गया है। अब समिति के अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरह से ये मामला सॉल्व हो, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि जब तक भवन नहीं बनेगा हम लिख के नहीं देंगे और गबन करने वाले अधिकारियों को जरूर जेल भिजवाएंगे। रमेश श्रीवास्तव, हिंदुस्तान लाइव न्यूज़ आर पब्लिक 24 इंडिया, प्रतापगढ़। नाम है आपका? तेज बहादुर सिंह। तेज बहादुर सिंह जी। आप अच्छा, आप साधन सहकारी समिति हैसी के अध्यक्ष हैं। यहाँ पता लगा है कि कुछ लोगों ने लगभग 1 या 2 साल पहले लाखों रुपए निकाल लिए हैं भवन निर्माण के लिए, लेकिन अभी तक बना नहीं है, और शायद इसी को लेकर के आप हाई कोर्ट तक भी गए हैं। क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि एडीओ कोऑपरेटिव पहले आंचल केसरवानी थी, और लगभग क्षेत्र पंचायत के माध्यम से 10 लाख रुपए आया है, वो काम लगाई थी। और हमने आया चेक किया तो उन्होंने बताया, लेबर लोग जो ठेकेदार थे उनके ठेकेदार ने बताया 6-7 का हो रहा है मसाला काम। तो जब वो लेबर से जानकारी किए तो उन्होंने बताया 13-14 कि हमको कहें मसाला से काम कराइए जी। किस फॉर्म पर कितना पैसा निकला जानकारी है? नहीं, पूरा नहीं। तो हमने कहा कि जो है आप सही ढंग से बनवा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, समिति बनना चाहिए ढंग से, जिस तरीके से बनना चाहिए वो इसी तरीके से बनवा दीजिए। लेकिन उन्होंने काम बंद करके चले गए और पैसा पूरा गमन करना चाहते थे, इसी वजह से काम किए हैं। और काम भी नहीं किए हैं, पैसा पता लग रहा है कि 3-4 लाख रुपए निकाल लिए हैं। जो निकाले हों तो जांच करें, पता लगेगा कितना पैसा निकाले हैं। और इसी संबंध को लेकर के हम हाई कोर्ट गए हैं कि समिति ढंग से बनना चाहिए। हमने इनसे मांगा था
सूचना के तहत कि दीजिए हमको उसका क्या कहा जवाब नहीं एस्टीमेट, उन्होंने एस्टीमेट नहीं दिया और बगैर एस्टीमेट के काम करा रहे थे। उसके बाद हमने नहीं रोका, ये ठीक है बिल्डिंग ढंग से बनना चाहिए जी, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनवाई। बिल्डिंग अभी जर्जर है। पैसा कुछ निकाल लिए हैं, जो निकाले हों वो तो जानकारी करने पर पता लगेगा। हाँ, अब पूरी समिति को तोड़ करके जर्जर कर दिए हैं, छत तोड़ दिए हैं, दीवार तोड़ दिए हैं, फर्श तोड़ दिए हैं। कैसे खाद रखा जाए, इतनी बारिश हुई, एक खाद भी कुछ भीग गई और खाद कहाँ रखा जाए, कैसे समिति चले। हाँ, इसीलिए हमने हाई कोर्ट गए कि समिति को ढंग से बनाना चाहिए, बस बन जाए और कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बनेगी तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, जाएंगे अधिकारी के पास जाएंगे। जी, तो क्या हाई कोर्ट की नोटिस यहाँ संबंधित अधिकारियों के पास आ गई है? हाँ, संबंधित अधिकारियों के पास आ गई है, उसकी तारीख भी पड़ने लगी। तो यहाँ 18 तारीख है। तो यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है समिति से, तो क्या आपसे संपर्क किए? हाँ, एडीओ कोऑपरेटिव भी किए थे, तो हमने कहा सर उसको बनना चाहिए, समिति ढंग से बन जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं लिख दे दीजिए। हम कहें समिति बनने के बाद मैं लिख को दूँगा, क्योंकि इतना दिन नहीं बनी समिति, 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा, तो समिति कैसे हम विश्वास कर लें कि बनेगी। समिति बन जाए तो जो कहिए हमने लिख दे देंगे। मतलब अभी आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि बिना बने आप लिख के दे दीजिए, ताकि उनकी गर्दन बच जाए। हाँ, हमने कहा नहीं, लिख के नहीं दूंगा, और समिति बन जाए उसके बाद हम लिख के दे देंगे। अच्छा, एक बात और आपसे अंतिम में जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट से आपको न्याय मिल सकता है? जी, क्यों मिलेगा नहीं, हाई कोर्ट के अलावा और कहाँ जाएंगे। हाई कोर्ट से तुरंत न्याय मिलेगा, 18 तारीख पड़ी हुई है। जी, जिस तरह से अधिकारी लोग यहाँ पर आपसे दबाव बना रहे हैं इस संदर्भ में कि आप लिख के दे दीजिए कि बन गया है, तो होता ये है कि कई बार देखा गया कि आपका फर्जी साइन करके और यहाँ से रिपोर्ट भेज दिया जा रहा है। तो क्या इस तरह की कोई बात बढ़ेगी तो हम जाएंगे और आगे कार्रवाई कराएंगे, अधिकारी के पास जा करके हाई कोर्ट जाएंगे और जहाँ होगा वहाँ जाएंगे, गमन करने वालों को ऊपर कार्रवाई कराएंगे। हाँ, उनके ऊपर मुकदमा कायम होगा। तो आपको लग रहा है कि वो गिरफ्तार समिति बननी चाहिए, बस कुल मिला के। अगर समिति नहीं बनेगी तो हम उनके ऊपर, अगर समिति नहीं बनेगी, ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो हम आगे कार्रवाई कराने के लिए न्यायालय तो गए ही हैं, हाई कोर्ट। उसके अलावा फिर हम उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।